हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे किसी भी सॉलिड स्टेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो किसी भी सॉलिड स्टेट की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है, आपका आज हेडिंग है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्लास 11th में आप पढ़े रहे होंगे, वो दो तरीके से होती है। वो सब्सटेंस या तो डायमैग्नेटिव होता है या फिर पैरामैग्नेटिव होता है। अगर वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिव होता है तो वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन शो करता है। अगर वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिव है तो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करता है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में तीन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जोड़ दी गई है, वो जुड़कर टोटल 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गई। तो आज हम इस 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है सॉलिड स्टेट की वो 5 तरीके से होती है। वो क्या क्या होता है, सबसे पहले उसको हम कैटेगराइज करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एक एक विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से पहला आपका टाइप है, पहला आपका डायामैग्नेटिक। तो अगर सॉलिड डायमैग्नेटिव, पहला आपका प्रॉपर्टी क्या है, डायमैग्नेटिव। पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। दूसरा आपका पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, या आपका डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थर्ड आपका फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फोर्थ आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और लास्ट आपका है फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ से जो सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट 5 तरीके से मैग्नेटिक नेचर शो करता है। फर्स्ट आपका क्या, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सेकंड आपका पैरामैग्नेटिव। थर्ड आपका फेरोमैग्नेटिव। फोर्थ आपका एंटी फेरोमैग्नेटिव। और लास्ट आपका फेरीमैग्नेटिव। ये आपका 5 तरीके से किसी भी सॉलिड स्टेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हम स्टडी करके उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो आपका फर्स्ट है डायमैग्नेटिव। तो चलिए हम देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रिपल्सन शो करता है। ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या शो करता है, रिपल्सन शो करता है। अगर हम इसको किस में रखते हैं, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या शो करता है, आपका रिपल्सन शो करता। ठीक, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है अगर इसको हम कहाँ पे रख के, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको पता होगा। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। यहाँ पे देखिए जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट आपका 2 पोल का होता है। एक होता है आपका एन पोल और एक आपका होता है एस पोल। एन पोल टू एस पोल क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जिससे एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को हम रखते तो क्या करता है, रिपल्सन शो करता है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, ये जो सब्सटेंस होता है इस सब्सटेंस पे कोई भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। नंबर्स ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। अगर हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। इस टाइप्स का जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। ठीक, इसमें जैसे एग्जांपल हम देखें, अगर एग्जांपल में देखना है तो आपका जो NaCl, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेबल साल्ट बोलते हैं। ये जो आपका टेबल साल्ट होता है, टेबल साल्ट किसकी तरीके से बिहेव करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरीके से बिहेव करता है। या फिर आप देखिए टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये भी क्या होता है आपका, ये भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का होता है। या फिर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये क्या है आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने समझा ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करें तो उसके ऊपर क्या होता है, वो क्या शो करता है, रिपल्सन शो करता है। या फिर दूसरे एंगल से देखें, ये आपका जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है।
इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हमने लिया NaCl, सोडियम क्लोराइड, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड या फिर वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये जो आपके एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट आपका आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम क्या करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अट्रैक्शन शो करता है, इसके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये क्या करता है, अगर इस सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अगर इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये क्या आपका शो करता है, अट्रैक्शन शो करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो इस टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। अगर इसमें देखें तो इसमें नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड होते हैं। ये आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसमें जो नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड, ये जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। ठीक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो सब्सटेंस होगा क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। अब यहाँ से इनकी अगर मैग्नेटिज्म की बात करें, इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करें, तो यहाँ से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल होता है स्क्वायर रूट में n इंटू एन प्लस टू। क्या होता है, n इंटू एन प्लस टू, वेयर n इज नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस फार्मूले से किसी भी या फिर डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या हम कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू, जहाँ पे n क्या है, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ से आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखा, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या शो करता है, वो अट्रैक्शन शो करता है। इस टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। अगर इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे आपका Fe+3 चार्ज, Cu+2 चार्ज या फिर TiO, ये जो आपके एग्जाम्पल से किसके हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये सपोज करते हैं अगर कोई जो मेटल होता है, ये जो मेटल है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसके बाद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को पॉजिटिव कैरेक्टर में ले जाता है। तो यहाँ से होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये आपका जो बनता है इसको कार्नल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर इसका कोई टुकड़ा है, यहाँ पे सपोज करते हैं इसका क्या है, कोई टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा होता है आपका मेटल का, इसमें क्या होता है, डाइपोल जनरेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच क्या जनरेट हो जाता है, डाइपोल मोमेंट डाइपोल जनरेट हो जाता, जिससे आपका प्लस माइनस ये क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं आपस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे मेटल के पीस में। तो होता है कि कुछ यूं है, जो आपका प्लस और माइनस चार्ज है, इसको जो डाइपोल होता है इसको हम ड्रेन्स बोलते हैं, इसको ड्रेन्स भी बोलते हैं। जब आप हायर इंजीनियरिंग क्लास में जाएंगे तो यहाँ से आपका जो डाइपोल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स बोलते हैं। ये जो ग्रेन्स होते हैं क्या होते हैं, ये उल्टे सीधे तरीके से क्या होते हैं, पूरे मेटल के पीस में क्या होते हैं, फैले होते हैं। अब क्या करते हैं, अगर इस मेटल को हम बाहर सर्किट दे देते हैं, एक्सटर्नल सर्किट दे देते हैं। एक्सटर्नल जब सर्किट देते हैं तो होता कुछ यूं है कि ये जो डाइपोल्स होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, ये एक साइड में चले आते हैं। तो एक साइड में जब चले आते हैं तो एक साइड में कुछ यूं आते हैं। सपोज करते हैं आपका क्या है, ये कोई मेटल है। अब इसमें क्या होते हैं, जो आपके डाइपोल्स होते हैं आपके प्लस माइनस कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं।
जब इस तरीके से अरेंज होते हैं तो अरेंज होने के बाद क्या होने लगते हैं, ये खुद एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। तो जब मैग्नेट की तरीके से बिहेव करने लगते हैं तो इसका जो ऊपर वाला भाग है क्या हो जाता है, पॉजिटिव का चार्ज हो जाता है, और नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, नेगेटिव का चार्ज हो जाता है। अर्थात इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन शो होने लगता है। तो इस टाइप से जो होता है आपका सबस्टेंस ये क्या कहलाता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता है, स्ट्रांग क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो स्ट्रांग अट्रैक्शन की वजह से ये जो आपका सबस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसको हिंदी में हम बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। ये जो आपके लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं क्या शो करते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्शन शो करते हैं। ये कैसे शो करते हैं, इनके जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स एक साइड में आके क्या हो जाते हैं, इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि आपका जो पॉजिटिव पोल है एक साइड में चला जाता है और नेगेटिव पोल एक साइड में चला जाता है। तो इस तरीके से जो आपका मेटल होता है आपका ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस शो करता है। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से आपका ये जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, अगर इसका एग्जांपल देखें, जैसे आपका आयरन है, निकिल है, ये आपके जो आयरन निकिल या फिर यहाँ से, हाँ ठीक, ये आपका आयरन निकिल या फिर कापर, ये जो आपके होते हैं क्या होते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्शन शो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होता है, अगर यही आपका जो एक्सटर्नल सर्किट लगाए हैं इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो डाइपोल्स होते हैं कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो सपोज करते हैं अगर यही आपका जो मेटल है, मेटल को जब एक्सटर्नल सर्किट दिए तो इसमें क्या हुआ, जो मेटल है, मेटल में जो ग्रेन्स है ये अपने आप को अगर इस तरीके से अरेंज किए, सपोज करते हैं आपका प्लस माइनस, इसके बाद माइनस प्लस, फिर आपका क्या प्लस माइनस, फिर क्या आपका माइनस प्लस। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कैंसल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट करने के बाद यहाँ से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सन शो होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने लगता है। इस टाइप का जो सबस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। जब एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो इनका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेरी हाई होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में जो डाइपोल मोमेंट होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होते हैं, ये जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं। कैंसल आउट करने की वजह से एक दूसरे को जब कैंसल आउट करेंगे तो वहाँ से इसमें एक नेचर क्रिएट हो जाता है, और नेचर क्रिएट होने के बाद स्ट्रांग रिपल्सन शो करते हैं। स्ट्रांग रिपल्सन शो होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनका अगर डाइपोल मोमेंट देखें, डाइपोल अगर इसका मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट इनका क्या होता है, आपका जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्लस माइनस के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। तो इस तरीके से जो सबस्टेंस होता है, इस सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में जैसे आपका एग्जांपल है Fe2O3, MnO2 इत्यादि। ये सब जो एग्जाम्पल ये क्या होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। इसमें डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपका जीरो होता है, जबकि इसमें क्या होता है, जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से एक दूसरे को ये कैंसल आउट नहीं करते। इनमें जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है। अट्रैक्शन स्ट्रांग कब होगा, जब स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज होंगे, स्ट्रांग नेगेटिव चार्ज होंगे, तो इसी की वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन शो होता है। जब अट्रैक्शन शो होता है तो उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट आपका और लास्ट है फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंस। ये फेरीमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये आपका जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर इक्वल होंगे, फिर कैंसिल करेंगे, फिर इक्वल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सब मानते हैं
ये सब्सटेंस इसमें क्या होंगे, ये जो डाइपोल है कुछ इस तरीके से होंगे, फिर क्या होंगे आपके इस तरीके से मैनेज करेंगे, फिर यहाँ से क्या होंगे इस तरीके से आपके, इस तरीके से जो आपका होता है सब्सटेंस, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। इसमें जो डाइपोल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो ये जो सब्सटेंस होता है इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल Fe3O4, ये मोस्ट एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है कि जो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल में Fe3O4 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा जो सॉलिड स्टेट होते हैं, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो सॉलिड जो होते हैं वो 5 तरीके से अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। फर्स्ट आपका क्या, आपका फर्स्ट डायमैग्नेटिक नेचर क्या होता है सॉलिड स्टेट की, नेक्स्ट आपका पैरामैग्नेटिक नेचर, और आपका थर्ड फेरोमैग्नेटिक, और फोर्थ आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लास्ट आपका फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता। तो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस देखा। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके रिपल्सन शो करते हैं। और यहाँ से जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आपका NaCl एक आपका टाइटेनियम ऑक्साइड या फिर वैनेडियम पेंटा ऑक्साइड, ये किसका एग्जाम्पल, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। और पैरामैग्नेटिक क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक, अगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते तो ये क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, आकर्षण शो करते हैं। इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और देखें यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पाई जाती है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाने की वजह से क्या शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। अब यहाँ से ये आपका अगर इस सब्सटेंसों का हम क्या फाइंड करते हैं, अगर यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करें, अगर इस सब्सटेंस का हम क्या फाइंड करें, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल इन अंडर रूट n इंटू n+2। यहाँ से इस फार्मूले से क्या हम फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे, आपका मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का फाइंड करेंगे। क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होगा, आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नहीं पाए जा रहे। इसकी वजह से जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, आपका 0 होगा। जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसमें मैग्नेटिक मोमेंट पाए जाएंगे। और क्यों पाए जाएंगे कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब होती है तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला यहाँ से है म्यू इज इक्वल इन अंडर रूट n इंटू n+2, जहाँ यहाँ पे n क्या है, n अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हमने लिया, एग्जाम्पल में जैसे आपका Fe3+Cu+2 चार्ज TiO, ये जो आपके हैं ये किसके एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आयरन रिमूव करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इनके जो सेल होंगे वो क्या होंगे, सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड होते हैं, जिससे इसको किस में सीरीज में रखा गया, आपका पैरामैग्नेटिक सीरीज में रखा गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड क्या आता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको हम समझने के लिए क्या किए, हम एक एग्जाम्पल ले, जैसे जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को पॉजिटिव कैरेक्टर में ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, जब ये आपका ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्नल बोलते हैं इसको कार्नल बोलेंगे। और एक आपका क्या, निगेटिव चार्ज, अर्थात इस कार्नल को पॉजिटिव और ये आपका क्या, निगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल का पीस लिया, तो मेटल के पीस में क्या होते हैं, आपके जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये फैले हुए होते हैं। अब इसको हम क्या किए, अगर इसी मेटल के टुकड़े को अगर हम एक्सटर्नल सर्किट देते हैं, तो एक्सटर्नल सर्किट देने की वजह से इसमें क्या होते हैं, कुछ चेंजिंग होती है, और चेंजिंग होने की वजह से इसमें जो डाइपोल मोमेंट होते हैं, अगर वो अपने आप को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। अगर होता है क्या, इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये कुछ इस तरीके से, जैसा आपको इस फिगर में दिख रहा है, इस तरीके से अगर अपने आप को अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद ये ऊपर वाला जो पोर्शन ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है,
और जो नीचे वाला पोर्शन होता है क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जिससे इसमें जो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव की जो संख्या वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे स्ट्रांग नेगेटिव चार्ज, तो स्ट्रांग पॉजिटिव और स्ट्रांग नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है, स्ट्रांग अट्रैक्शन शो होता है। तो यहाँ से आपका जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं ये क्या शो करते हैं, स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल लिया गया, जैसे आपका आयरन को क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, बहुत तेज ये क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। निकिल, कॉपर, ये आपके एग्जाम्पल हैं। इसमें अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से आपके पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होगा फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होते हैं, अगर ये डायपोल अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करने का मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये जो ग्रेन्स होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की वजह से इसमें क्या होता है, स्ट्रांग रिपल्सन शो होता है। अगर इसमें डायपोल मोमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका जैसे है Fe2O3, MnO, MnO2, ये जो आपका एग्जाम्पल है किसका, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस का। अब फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या हुआ, अगर यही जो मेटल के पीस कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज किए, जैसे यहाँ पे कुछ ग्रेन्स इस तरीके से अरेंज हो गए, कुछ ग्रेन इस तरीके से अरेंज हो गए, कुछ ग्रेन्स इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो ऐसा करने के बाद जो सबस्टेंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं। उसमें आपका जो एग्जाम्पल Fe3O4, ये आपका क्या है, फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस का एग्जाम्पल। तो हमने क्या आज की इस वीडियो में डिस्कस किया कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इस तरीके से हम सॉलिड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं।